वेलकम व्यूवर्स, आप लोग देख रहे हैं हमारा चैनल गार्डन डायरीज़ बाय अहमद फरीद। आज का जो हमारा एपिसोड है वो भी बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है और आपके किचन गार्डन में रोज़मर्रा इस्तेमाल होने वाली जो चीज़ है, बल्कि रोज़मर्रा नहीं, हर रोज़ इस्तेमाल होने वाली चीज़ है अदरक जिंजर, जिसे हम कहते हैं। तो आपको याद है कि करीब कोई 6 महीने पहले हमने ये जिंजर जो है उसको हमने इस पॉट में लगाया था और उसके बाद से जो है वो इसने बहुत अच्छी ग्रोथ ली थी और फिर इसके जो प्लांट्स थे वो काफ़ी बड़े बड़े हो गए थे और बड़े खूबसूरत लगते थे। कुछ तस्वीरों में मैं आपको दिखा भी देता हूँ। पहली दफ़ा इसको मैंने उगाया है और करीब कोई ये 8 से 10 महीने की फसल होती है कम अज़ कम। और मैंने आपको बताया था कि जैसे सर्दियाँ आएंगी तो सर्दियों में ये सूख जाएगा। तो अभी देखें, ये सारा जो है इसके जो टहनियाँ थी, इसके जो पत्ते थे वो सारे सूख गए हैं। तो अब ये टाइम है कि जिसमें हमने इसको हार्वेस्टिंग करनी है और इसे हमने जो है ना वो हमने इसको इस पॉट के अंदर से हमने इसे बाहर निकालना है। तो अभी हम इसको बाहर निकालते हैं। अगर इसको टेम्परेचर जो है ना वो अच्छा मिलता रहे तो ये ऐसा प्लांट है कि जो जल्दी सूखता नहीं है और ये साल साल जो है ना वो भी ये सर्वाइव करता है और इसी तरह से ये ग्रो करता रहता है। लेकिन अभी चूँकि सर्दियाँ बहुत ज़्यादा हैं, ठंड पड़ रही है शदीद किस्म की, तो उसमें ज़ाहिर है कि इसके पत्ते सूखने थे और फिर अभी हमने इसको जो है ना वो, तो चलिए इसकी हार्वेस्टिंग करते हैं। और मैं अभी आपको दिखाता हूँ कि जो थोड़ा सा अदरक हमने इस पॉट के अंदर लगाया था तो उसमें से हमें कितनी यील्ड मिलती है, कितना अदरक जो है ना वो हम इसमें से निकाल पाते हैं। तो चलिए इसकी हार्वेस्टिंग स्टार्ट करते हैं। और इसको जो है ना हम अब आहिस्ता से इन प्लांट्स को जो है वो, दो तरीके हैं। एक तो ये कि हम इसे ऐसे खींचें और खींच के हम बाहर निकालें, लेकिन चूंकि ये पॉट में है तो हमारे लिए बेहतर हल ये है कि हम इस पॉट को जो है ना, ये ट्रे मेरे पास नीचे मैंने रखी हुई है टेबल के ऊपर, तो इसको जो है ना हम स्लोली इसमें से बाहर निकालते हैं। तो रिमूव करके तो हमारा पॉट जो है हम इसको भी खाली करते हैं और साथ जो है ना हम इसको यहाँ से इसमें से बाहर निकाल लेते हैं। तो ये देखें, ये हमारा ये पॉट में से निकल आया बाहर। तो पॉट को हम रखते हैं एक साइड पे और अभी हम इसको जो है ना खोल के देखते हैं कि इसमें से हमें कितना जो है ना वो फ्रेश ऑर्गेनिक जिंजर अपने घर का बना हुआ हमें इसमें से मिल सकता है। तो ये बड़ी अच्छी वेल ड्रेन्ड सॉइल थी जो हमने इसके लिए रेडी की थी। आप इसको देखना चाहें तो आप इसे देख लीजिएगा हमारी पिछली वीडियो में, उसका लिंक भी मैं नीचे दे दूंगा। और वैसे जो हमारे रेगुलर जो व्यूवर्स हैं उन्होंने तो ज़ाहिर है कि वो डिटेल्स जो हैं वो ऑलरेडी देख रखी हैं। तो ये देखें, यहाँ से नीचे हमें ये नज़र आना शुरू हो गया। तो अभी इसको सारे को हम इसको एक्सप्लोर कर लेते हैं जल्दी से। तो ये देखिए, ये देखें, ये जिंजर हमें फ्रेश जिंजर जो है ना इसमें से हमें नज़र आना शुरू हो गया है। इसको हम साइड पे रखते जाते हैं और बाद में भी हम मिट्टी को जो है ना थोड़ा खंगाल के देख लेंगे कि उसमें से हमें कितना जिंजर जो है ना वो हमें इसमें से निकल के मिल पाता है। तो ये देखिए, ये इस प्लांट के साथ जो है इसमें भी नीचे ये जिंजर, ये देखिए ये इसकी रूट्स हैं और रूट्स के साथ इसके जो राइजोम्स होते हैं इसमें जो है ना ये जिंजर तैयार होता है। तो अभी हम इसको साथ साथ जो है वो एक बास्केट में डालते जाते हैं। ये देखिए, अगर आप पिछली वीडियो जो है ना उसमें आप देख सकें ना, तो हमने सिर्फ ये लगाया था और इसको हमने काट के लगाया था क्योंकि इसके अंदर कुछ प्रॉब्लम था। तो इसे हमने जो है ना दरमियान से काट के सिर्फ ऊपर की इसकी जो स्किन थी इसके साथ थोड़ा सा अदरक रह गया था, उसको हमने लगाया था। तो उसमें से ये देखें कि ये इतना सारा जो जिंजर है और ये वाला जो प्लांट है ख़ास तौर पे ब्रांच, ये इसके साथ तैयार हुई है। तो इसको हम यहाँ से तोड़ देंगे क्योंकि ये अब इसकी हमें ज़रूरत नहीं है। और ये हमारा जिंजर जो है, इसकी जड़ें जो हैं उनको भी अभी हमने रिमूव करना है। तो मैं आपको भी साथ साथ रिमूव करके दिखाता हूँ कि इसका जो प्रोसेस है ऑलमोस्ट वही जो प्रोसेस जो हमने टर्मेरिक के लिए यूज़ किया था, सेम तकरीबन वही इसका प्रोसीजर होता है इसको निकालने का। ये देखिए, जैसे ये प्लांट है, ठीक है ना, तो इस प्लांट के साथ जो है ना नीचे ये जिंजर जो है हमारा, ये हमारा अपना ऑर्गेनिक जिंजर जो है वो रेडी हो गया। और इसकी अब ये जो ऊपर वाली ब्रांच है इसको हम यहाँ से कटर के साथ हम काट देते हैं क्योंकि इसकी हमें ज़रूरत नहीं है। और उसके बाद जो इसकी साइड वाली जो जड़ें हैं ये वाली, इनकी भी हमें ज़रूरत नहीं है, तो इनको भी हम ना इसी तरीके से काट देंगे। तो ये हमारे पास देखें, ये जिंजर हमारा तैयार हो गया। तो ये सारे जो है जिंजर, इसको मैं इसी तरीके से इसको अलहदा कर लेता हूँ इसी तरीके से। और ये जड़ें जो हैं इसकी जो हाथ से रिमूव हो सकती हैं उनको हाथ से रिमूव कर देते हैं और जो थोड़ी बड़ी हैं मोटी हैं उनको हम काटते हैं। ये देखें, ये हमारा मेन प्लांट था जो कि हमारा सबसे अच्छा और हेल्दी प्लांट था। इसके ऊपर ये 3 बड़े स्टेम जो हैं वो आपको नज़र आ रहे हैं। तो इसके नीचे जो है ये काफ़ी अच्छा बड़े साइज़ का जो जिंजर है वो हमें मिला है। तो इसकी जो पत्ते हैं
इसको हम यहाँ से इस तरीके से काट देंगे और जो इसकी रूट्स हैं ये वाली, इनको भी हम यहाँ से इस तरीके से हम रिमूव कर देंगे। तो ये हमारा बड़ा अच्छा जो फ्रेश और हेल्दी ऑर्गेनिक जिंजर है, जिससे आपको पता है कि हमने कोई केमिकल, कोई खाद, कोई चीज़ एक्स्ट्रा कुछ भी हमने नहीं दिया हुआ। तो ये देखें, ये कितना सारा जो है ना, ये हमारा फ्रेश जिंजर ये हमारे पास निकल के आ गया। तो अभी जो इसकी मट्टी है, ये इसके जो लीव्स हैं, ये अब हमें इसकी चूँकि ज़रूरत नहीं है, तो अब इनको हम एक साइड पे कर देते हैं। ये देखें, छोटा सा ये वाला जो है, ये इसके नीचे यहाँ पे बचा हुआ था, तो और ये भी जो है ना हमने इधर निकाल के रखा था। तो इसकी जो मट्टी है ना व्यूवर्स, जो जिंजर है ये बहुत आपस में एक दूसरे के साथ वेल कनेक्टेड और बहुत जुड़ा हुआ नहीं होता। तो इसकी जो मट्टी है ना, इसे भी हम थोड़ा सा ऐसे रफली खंगाल के देख लेते हैं कि इसके अंदर से हो सकता है कि हमें, ये देखें, ये भी एक इसके अंदर एक राइजोम इसका बच गया था, वो भी इसमें से निकल आया। तो इस तरीके से ना इसको इस तरह से एक दफ़ा मट्टी को आप अच्छे से खंगाल के देख लें, तो उसमें से भी हो सकता है कि आपको कुछ ऐसे राइजोम जो है ना वो आपको मिल जाएं। ये देखें, ये जैसे ये मिल गया। इसी तरीके से ऐसे इसको थोड़ा सा मट्टी को खंगाल के देख लें। और ये मट्टी जो है, ये देखें, ये कितनी नरम और कितनी वेल ड्रेन्ड सॉइल है कि इसे हमने तकरीबन 8 से 10 महीने के बाद हमने इसे पॉट से निकाला है। तो ये मट्टी को हमने अच्छी तरह खंगालना है। और अब देखिए, अब ये मट्टी जो है ना, ये कितनी अच्छी और वेल ड्रेन्ड सॉइल है और ये इतनी ज़बरदस्त इस वक्त ऑर्गेनिक हेल्दी मट्टी है कि इसके अंदर हम कुछ भी लगाएंगे तो हमारा वो आसानी से हमारा ग्रो हो जाएगा। तो ये देखें, ये एक राइजोम जो है वो इसके अंदर भी बच गया था। तो अभी तकरीबन हमने सारी मट्टी जो है ना, इसको हमने फ़िल्टर आउट कर लिया है। तो इसमें से जो मैक्सिमम जिंजर था वो निकल के हमारे पास आ गया। अब आई होप कि इसके अंदर कुछ भी बाकी बचा हुआ नहीं होगा। तो ये देखिए व्यूवर्स, ये इतना सारा माशाल्लाह फ्रेश ऑर्गेनिक जो जिंजर है घर का, जो कि हमें मिल गया इसमें से। और ये बहुत ही अच्छा, बहुत ही हेल्दी और बहुत ज़बरदस्त जिंजर होगा, बड़ा जूसी, जो कि घर में बना हुआ है और उसमें कोई भी केमिकल, कोई भी खादें जो हैं वो इसके ऊपर हमने स्प्रे नहीं की हुई। उम्मीद है हम आपको हमारा आज का जो किचन गार्डनिंग का एपिसोड है ये भी पसंद आया होगा। ये जो जिंजर है, ये अगले साल, अगला सीज़न जब आएगा, आज से तकरीबन कोई 3-4 महीने के बाद, जैसे ही मौसम स्टार्ट होगा ना, तो उसमें हम ये ज़्यादा पॉट्स के अंदर लगाएंगे, ज़्यादा गमलों में, ताकि उसमें से हमें थोड़ा ज़्यादा जो जिंजर है वो हमें मिल सके। और आप देखें, ये बहुत थोड़े से जिंजर के साथ तकरीबन आप समझ लें कि 1-2 गुटियाँ थी इसकी छोटी छोटी, वो भी हमने जाके मार्केट से परचेज़ की थी, जो कि फूटना शुरू हो गई थी। तो वो बहुत छोटी छोटी गुठियों में से हमें बहुत सारा जो जिंजर है वो हमें घर के लिए मिल गया है। तो अगर आपके पास स्पेस अवेलेबल है, आपके पास जगह अवेलेबल है, आपके टेरेस गार्डन के ऊपर आपके पास कुछ पॉट्स पड़े हैं, आप इसे गमलों में उगाएं, आप इसे क्रेट्स में उगाएं, जिस भी चीज़ में मट्टी आप थोड़ी बहुत अच्छी वेल ड्रेन्ड सॉइल, इस तरह की सॉइल, ये देखें, अच्छी वेल ड्रेन्ड सॉइल जो होती है ना, मैं अक्सर आपको बताता रहता हूँ, ये वो होती है जिसे आप जब मट्टी में आप इस तरह से इसको ऐसे इसको प्रेस करें, पंच करें और आप इसको ऐसे करें तो ये खुल जाए मट्टी। अगर ये मिट्टी आपस में जुड़ रही होगी तो ये अच्छी मट्टी नहीं है। और अगर ये मट्टी जो है ना इस तरह से बिखर जाए तो ये बहुत अच्छी वेल ड्रेन्ड सॉइल होती है। और ये रिक्वायर्ड होती है कोई भी इस तरह की जड़ों वाली जो सब्जी है, ख़ास तौर पे, या जितने भी पॉट्स के अंदर हम प्लांट उगाते हैं, तो उनके लिए इस तरह की जो मट्टी होती है ना, ऐसी वेल ड्रेन्ड सॉइल जो होती है वो बहुत ज़रूरी होती है, जिसके अंदर वो बहुत अच्छे तरीके से ग्रो करते हैं। और इसमें पानी नहीं ठहरता, क्योंकि पानी जो अगर पॉट्स के अंदर ठहर जाए तो जाहिर है कि वो पौधों के लिए नुकसानदेह होता है। तो थैंक यू व्यूवर्स। अभी इसके अंदर हम कोई और प्लांट भी लगाएंगे। हमारे चैनल को लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि हमारी आने वाली सारी वीडियोस जो हैं वो टाइमली आपको मिलती रहे। आप सब लोगों का बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा।